गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की जो ये टॉपिक है हमारी वो है कॉम्पैरेटिव एनालिसिस, मतलब रिलेशन देखेंगे टेंसेस के बीच। और ये कंप्लीट एडवांस पार्ट है हमारा। बेसिक टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस टेंस की नहीं देखी है तो आप जाइए जाकर के सारे वीडियोस देखिए पहले टेंस के। उसके बाद तब फिर आकर के ये टॉपिक जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये टॉपिक कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, अगर आपका बेसिक टेंस क्लियर नहीं है तो। चलिए आ रही हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। पहले मैं आपको जो चीज पढ़ा चुका हूं उसी को अब थोड़ा डीपली देखेंगे। और देखिए इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आप लोगों को ये वर्ड सब लिखवाया था, आपको याद होगा, आपके नोट्स में होगा, पहले की वीडियोस में होगी, निश्चित देखेंगे आप कि सर ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, ओकेजनली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, रिपीटेडली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, एवरी पर के साथ यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी सेकेंड या पर मंथ, पर डे। ये सब क्या है, ये सब जब भी लिखा जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। सर ये बात तो आप पहले भी बता चुके थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं बता चुका था पहले। तो सर फिर अभी दोबारा बताने का क्या मतलब है? बताने का मतलब यह है कि ध्यान से देखिए, मैंने इसको तीन अलग अलग लाइन में लिखा है और तीन कलर में लिखा है। तीन कलर में नहीं, दो कलर में है, लेकिन देखिए इस तरह से बांट दिया है मैंने इसको कि ध्यान से देखिए। आप पहले इन दोनों को एक साथ रखिए और इसको अलग रखिए, क्योंकि ये दोनों एक है और ये अलग है। किस सेंस में ये दोनों एक है और ये अलग है, जरा ध्यान से देखिए। ये दोनों की प्लेसिंग और इसकी प्लेसिंग, इसमें डिफरेंस हो जाता है। प्लेसिंग मतलब सेंटेंस में कहां पर यूज करेंगे हम। ध्यान से देखिए, ऊपर के जो दो लाइन लिखे गए हैं उसका यूज हम कहां करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ध्यान से देखिए, आई ऑलवेज प्ले फुटबॉल। बच्चे जरा ध्यान से देखो तो ऑलवेज की प्लेसिंग कहां है? आई नेवर रन बिहाइंड मनी। जरा बताओ मुझे कि इसकी प्लेसिंग कहां है? ऑलवेज और नेवर की प्लेसिंग कहां देख रहे हो आप? सब्जेक्ट के बाद इसकी प्लेसिंग करते हैं, वर्ब उसके बाद आता है। लेकिन ये जो तीसरे लाइन में लिखा हुआ है, इसकी एग्जांपल आप देखो, लिखा होगा सोहन गोज टू द टेम्पल एवरी संडे। अब आप एक बात बताओ मुझे, एवरी संडे, एवरी डे, एवरी मंथ, कुछ भी लिख सकते हो आप, एवरी डे ही लिख देता हूं मैं, चलो। अब एक बात बताओ, आप खुद देखो इसकी प्लेसिंग कहां है, तो लास्ट में। ध्यान से देख लो आप, कहां है तो लास्ट में, लेकिन इनकी प्लेसिंग कहां है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो चलो सर, आपने क्या कर दिया, इसको दो पार्ट में बांट दिया, लेकिन सर आपने इसको तीन पार्ट में लिखा है, क्यों? वो इसलिए, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये डिवीजन अलग हो गया, ध्यान से देखिए आप। अब ये डिवीजन अलग हो गया, कैसे अलग हो गया? तो देखो आप, ये जो ब्लैक से लिखा है वो पॉजिटिव सेंस देता है। जो ब्लैक से लिखा है वो क्या देता है? पॉजिटिव सेंस। लेकिन जो ब्लू से लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो देता है हमें नेगेटिव सेंस। यस, ये नेगेटिव सेंस देता है। मतलब इसके साथ आप कभी भी नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है। हम नॉट क्यों यूज करते हैं? तो नेगेटिव बनाने के लिए। और जब इसका सेंस ही नेगेटिव है तो फिर हम नॉट क्यों यूज करेंगे? जैसे ध्यान से देखिए, आई नेवर cheated him, sorry, I never cheat him, I never cheat him, मैं उसे कभी चीट नहीं करता हूं। अब कहिएगा आई डू नॉट, ओ माई गॉड, मतलब कि आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे बोलना चाहिए कि मैं तो उसे कभी चीट करता ही नहीं हूं ना, तो मैं तो इसमें नॉट लगा देता हूं। नहीं, ऑलरेडी इसमें नॉट लगा हुआ है, अब दोबारा से नॉट नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। आई डू नॉट नेवर चीट हिम, ये सेंटेंस पूरा क्या हो गया? तो ये सेंटेंस पूरा सेंसलेस हो गया, बिना किसी मीनिंग का सेंटेंस हो गया ये। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो देख रहे हैं आप, ये दोनों की पॉजिटिव सेंस होती है और इसकी नेगेटिव सेंस, इसीलिए मैंने इसको अलग दूसरे कलर से लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लो। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से दोबारा प्ले करो, फिर से सुनो। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप इसको कमेंट में डालो कि नहीं सर ये लेक्चर मेरा क्लियर नहीं हुआ, पर्टिकुलर ये टॉपिक क्लियर नहीं है सर,
तो एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना, उन सब की वीडियोस अलग से बना के मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, अपलोड करूंगा वीडियो। लेकिन आप लोग अपने डाउट्स तो भेजो मुझे, व्हाट्सएप करो डाउट्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जरूर। अगर नहीं है तो अभी से भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलो अब आप देखो, अब आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, करेंटली, नाउअडेज। हाँ सर, बताया था आपने, बिल्कुल सर बताया था ये चीज कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लिखेंगे, अगर हमें सेंटेंस में ये सब वर्ड दिख जाए तो हमें कौन से टेंस का इस्तेमाल करना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आई एम टीचिंग ऑनलाइन नाउअडेज। ये बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। अगर वहीं आप लिखते हो आई एम, सॉरी, इसको सिंपल प्रेजेंट में ले जाइए तो आई टीच ऑनलाइन नाउअडेज। एकदम आंख मूंद के इसको क्रॉस कर दो, क्योंकि दिख रहा है ये नाउअडेज, मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें मिलना चाहिए था, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था, गलत हो गया। सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, वो तो मैं आपको पहले की वीडियोस में ही बता चुका हूं। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से देखो आप। तो इंपॉर्टेंट है हमारा ये कि हमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करनी है। डू नॉट यूज आईएनजी फॉर्म, कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं वो हम यूज नहीं करेंगे इन सब वर्ड्स के साथ। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अभी आप इतना देखिए कि इन सब वर्ड्स के साथ हमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करनी है। तो क्या सर कभी यूज नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इन जनरल सेंस, ध्यान से देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं ये बात, इन जनरल सेंस, जनरल सेंस में जब भी इन सब वर्ड्स की जो मीनिंग है, एक्चुअल लिटरल मीनिंग जिसको बोलते हैं, अगर वो अपने एक्चुअल फॉर्म में है, उसकी मीनिंग एक्चुअल है, तो हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका मीनिंग स्पेशल है, उसका मीनिंग वहां पे जो एक्चुअल लिटरल मीनिंग है वो नहीं हो करके कुछ और है, तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। चलिए जरा ध्यान से देखिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे याद रखेंगे इन वर्ड्स को। तो थोड़ा सा टफ तो नहीं है, दिमाग अगर अप्लाई करें तो याद रह जाएगा। अब ध्यान से देखो कि आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं लगता है, समझेंगे अपने आप याद रह जाएगा। जैसे लगा हुआ है सेंस, सेंस का देखिए, सेंस से क्या करते हैं हम, देखते हैं, टच करते हैं, तो क्या करते हैं, फील करते हैं फिजिकल सेंस में। अब एक बात बताओ, जैसे आप कहते हो ना कि अरे तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा फील करता हूं, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा फील करता हूं, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, ये बोलने का मतलब हो जाएगा कि वहां पर फील का लिटरल मीनिंग नहीं है। कहिएगा क्यों, तो ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा फील करते हैं, ध्यान से सुनो, आप किसी के लिए अच्छा फील करते हैं, कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले नहीं करते थे और एक टाइम आएगा जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर अच्छा फील नहीं करेंगे उसके बाद। तो कर रहे हैं सेंस स्पेशल केस को बताता है। कहिएगा कैसे, तो ध्यान से देखिए। अब देखो आपको यूज करना है आई फील गुड फॉर यू। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, आई फील गुड फॉर यू, जरा ध्यान से देखो आप। वही अगर आप जनरल बस ऐसे ही बताने के लिए कि आपका उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, आपकी फीलिंग उसके लिए अच्छी है, तो आप कहोगे आई एम फीलिंग गुड फॉर यू। बच्चे समझ जाना, बच्चे ध्यान से देखो इधर, समझ जाना। सेंटेंस गलत है नहीं, सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस सही है, समझ जाना। वो आदमी बहुत चालू आदमी है, काम खत्म, फीलिंग खत्म। चलो जी, एक और चीज देखो इधर, हम फील करते हैं ना, ध्यान से देखिए इधर, हम फील जो करते हैं, देखो इधर, आई फील गुड इन विंटर। यस, हकीकत भी है कि मुझे ठंडा अच्छा लगता है। अलग बात है ठंड से एलर्जी है, डॉक्टर ने बताया कि ठंड से एलर्जी है, लेकिन फिर भी मुझे ठंड ही अच्छा लगता है। आई फील गुड इन विंटर। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड,
अब आगे बात कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिससे पता चले कि ये फीलिंग कैसी है, टेम्पररी है। आई एम फीलिंग कोल्ड, कॉमा, नीड टू सी अ डॉक्टर, नीड टू सी अ डॉक्टर। आई एम फीलिंग कोल्ड, ठंड लग रही है, जो टेम्पररी है, नहीं लगना चाहिए था पर ठंड लग रही है, या फिर जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा ठंड लग रही है, तो मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है, ये फीलिंग जो है हमारी वो नॉर्मल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या यूज किया, फीलिंग यूज किया। बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ये क्या सही है, ये भी सेंटेंस सही है, पर मीनिंग चेंज हो गया। यहां पर फील का मतलब वो बात नहीं है तो यहां से निकलता है फील किसी के लिए, दैट इज नॉट। चलो जी आ जाओ, कैसे मैंने स्टार्ट किया था आपसे बताना कि सेंस के लिए क्या था हमारे पास, सी टच फील। चलो आ जाओ, फिर है फीलिंग्स के लिए, जिसको हम कहते हैं कि कैसा फील कर रहे हो, कैसी फीलिंग्स है तुम्हारे अंदर किसी के लिए, उस फीलिंग्स की बात हो रही है जो कहीं से भी फिजिकल सेंस की बात नहीं है। ये सब सारे फिजिकल सेंस की फीलिंग नहीं है, ये सब सारी फीलिंग्स कैसी होती हैं, तो इटरनल फीलिंग है ये सब, इटरनल। चलो जी आ जाओ, देखो, लव, लाइक, हेट, नीड, वांट, फियर, इसमें कभी भी आईएनजी मत लगाइएगा। अब आप कहिएगा आपको कोई अच्छा लगा, जाए मतलब गए, जाकर के वहां पे प्रपोज कीजिए, हेलो आई लव यू, माय गॉड, हो सकता है अच्छा बुरा जो भी रिप्लाई आना हो आएगा, लेकिन जाइए और जाकर कहिए हेलो आई एम लविंग यू, बस कहानी हो जाएगा वहीं पर पैक। आई एम लविंग यू मतलब टेम्पररी, अरे अभी प्यार कर रहे हैं तुमसे, अभी प्यार कर रहे हैं तुमसे क्योंकि भूख लगी हुई है, भूख खत्म, खाना खा लेंगे उसके बाद हमको नींद आती है, उसके बाद प्यार नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, टेम्पररी फीलिंग। तो फिर आई एम लविंग यू कब बोलेंगे, जब लव का मतलब वो लव जो इटर्नल होता है वो नहीं होगा, तभी हम बोलेंगे आई एम लविंग यू। फिल्म में बहुत सुनते होइएगा आप लोग, आई एम मेकिंग लव, मीनिंग कुछ और होता है वहां पर लव का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इधर, हमें इसे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी है इसे। फिर आ जाओ, मेंटल प्रोसेस से याद रखना है, जैसे नो। अब आप ध्यान से देखो, आप क्या कहोगे, आई नो यू, क्या कहोगे आप, आई नो यू। अगर आप कहते हो आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं, कब बोलते हैं, जब नहीं जान रहे होते हैं तब। क्योंकि जैसे ही आपको याद आ जाता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं, आप कहते हैं अरे हां मैं आपको जानता हूं, क्या बोलते हैं आप, मैं आपको जानता हूं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं यूज करेंगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, आप कहोगे आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर ना, आई अंडरस्टैंड द लेक्चर, जो मैं कहता हूं आप समझते हो, आई अंडरस्टैंड द लेक्चर। फिर आप रिकॉग्नाइज, पहचान रहा हूं, मैं आपको पहचान रहा हूं मतलब क्या, ये स्विच दबाए पहचानना शुरू हो गया, और कल तक पहचानेंगे, परसों से नहीं पहचानेंगे, नहीं ये परमानेंट है, पहचानते हैं, पहचान रहा हूं नहीं। वैसे ही है मैटर, इट मैटर्स टू मी, इट मेयरली, इट रेयरली मैटर्स टू मी, इट इज मैटरिंग टू मी, मैटरिंग नहीं यूज कर सकते हैं, आप खुद बोल करके देखो, इतना गंदा लगेगा कि याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। चलो आजा जी, अब देखो अपीयरेंस, अपीयरेंस में है लुक, सीम, रिजेंबल, मैंने इसका एग्जांपल पहले भी शायद आपको दिया था, अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखिए। लुक, यू लुक हैंडसम, जिसको हम कहते हैं ना कि लुक, आप कहते हो यू आर लुकिंग हैंडसम, ज्यादा खुश मत होना अगर कोई ऐसा कहे यू आर लुकिंग हैंडसम, सवाल करना उसी वक्त का है, कल नहीं ठीक लग रहे थे क्या, हर वक्त अगर अच्छे लगते हैं, स्मार्ट है, हैंडसम है, तो आई लुक हैंडसम, यस मैं स्मार्ट दिखता हूं, मैं स्मार्ट दिख रहा हूं का क्या मतलब, इसका मतलब मैं स्मार्ट हैंडसम हूं नहीं, मेरा लुक अच्छा है नहीं, तो आई लुक हैंडसम, ये नहीं कि लुकिंग हैंडसम, वो मीनिंग कुछ और हो गया फिर वहां पर, वो टेम्पररी फीलिंग है, तब समझ जाओ। चलो जी आ जाओ, नेक्स्ट देखो आप, सीन, क्या लिखा हुआ है, सीन, तो सर लुकिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कब लुकिंग लगेगा, जब लुकिंग कोई काम हो जाए हमारा, क्या कौन सा काम, देखो यहां पर ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, अगर यही डूअर बन जाए, यही क्या बन जाए, डूअर बन जाए, कि यू आर लुकिंग एट हिम, अब ऐसा करके तार रहे हैं किसी को, अच्छे से देख रहे हैं, तो यू आर लुकिंग एट हिम, देख रहे हैं, टेम्पररी देख रहे हैं, बिल्कुल हाँ देख रहा हूं, ये जब डूअर बन जाएगा ना, तो आप क्या कहोगे इसको, यू आर
लुकिंग एट हर। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो सर लुक का फिर समझ में नहीं आया, आपने बोला कि सर फोर्थ फॉर्म नहीं यूज करनी है। बच्चे मैंने कहा था ना कि लिटरल मीनिंग होगा, जो लुक का लिटरल मीनिंग अगर दे रहा होगा तो आईएनजी मत लगाना। यू लुक हैंडसम, यू आर लुकिंग हैंडसम, गड़बड़ हो गया फिर। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो, फिर ऐसे ही सीम, रिजेंबल, दिखते हो तुम, रिजेंबल उसके जैसे दिखते हो तुम, इन सब में आईएनजी फॉर्म मत लगाना आप। आ जाओ फिर पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी पर कुछ अधिकार होना, आपका होना का सेंस बताता है पोजीशन। मेरे पास कुछ है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मैंने आपसे बताया था कि आई हैव, इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे ना कि कॉन्टिन्यूअस में। अगर आप लिखते हो आई एम हैविंग अ पेन, बच्चे ये हो गया बहुत ज्यादा बकवास, समझे, नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया गलत। सर हैविंग तो यूज करते हैं ना, लेकिन हाँ यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे कहां यूज करते हैं हम। तो देखो हैविंग के साथ हम किसके साथ हैविंग लगाते हैं, हैविंग प्लस फूड, मतलब फूड प्रॉपर फूड नहीं, ईट के सेंस में, ईटिंग। वैसे ही किसी ड्रिंक का बात हो, अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, या फिर अगर आप कुछ एंजॉय कर रहे हैं, आईएनजी लगा दो सब में, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ही देता है। चलो आज ध्यान से देख लो एक बार, आप हैविंग कहां यूज करेंगे, आई एम हैविंग माई लंच। अब ध्यान से देखो, जब आप लंच, अपना लंच का बॉक्स है आपके पास, डब्बा है लंच बॉक्स, आप उसमें से फूड है आपका, उसको निकाल करके खा रहे हो, तो आई एम ईटिंग, ईटिंग दिखाने के लिए आप बोल सकते हो कि आई एम हैविंग माई लंच। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। आई एम हैविंग माई, मान लो कोई प्रॉपर ड्रिंक पीते हो, माई ड्रिंक, आपका अपना प्रॉपर कोई ड्रिंक है स्पेशल, आप पीते हो, आई एम हैविंग माई ड्रिंक। आप कुछ इंजॉय कर रहे हो, आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, आई एम हैविंग गुड टाइम। गुड टाइम मतलब वक्त अच्छा गुजर रहा है, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को अच्छे से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। वैसे ही ध्यान से देखो, बिलोंग, बिलोंगिंग नहीं लिखते हैं, ध्यान से देखिए, बिलोंगिंग का मतलब कुछ और हो जाता है, नाउन बन जाता है। चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे आप इधर, जब आप बात करते हो बिलोंग की, आप क्या लिखते हो, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अगर वही आप लिखो वहां पर, दिस पेन इज बिलोंगिंग, ओ माय गॉड, ना 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 ना, इज बिलोंगिंग टू मी, ये एकदम गलत हो गया, बिना सेंस का हो गया। वैसे ही ओन, ही ओन्स अ कार, अगर आप लिखते हो ही इज ओनिंग अ कार, एकदम बकवास हो गया। वैसे देखो कंटेन, आप देखते होंगे ना, जितने भी बोरे आते हैं बड़ा हुआ, उस सब पे क्या लिखा रहता है, दिस बैग कंटेन्स। आप कंटेनिंग नहीं देखोगे, आप उस पे कंटेनिंग देख ही नहीं सकते हो, कंटेनिंग कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, कंटेंस होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना कि फोर्थ फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे जो भी मैं आपको बताऊंगा बेहद आसान है, लेकिन अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देख रखी है आपको नहीं समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं जल्दी से, फिर आप देखिए। चलो जी आ जाओ, और हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए अभी रिलेशन किस में देखे थे, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो देखेंगे किसके बीच रिलेशन। तो ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। आपको यकीन ना आए बातों पे तो ध्यान से सुनो, पहले जाओ वीडियोस को देखो, एक एक पार्ट अगर रिलेटेड नहीं मिला एक दूसरे से तो फिर जो बोलो तुम।
क्योंकि इतना आसान मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा और उसको आसान बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि हर चीज एक दूसरे से लिंक मिलेगा आपको। अब आप जरा याद करो जाकर के, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का रिलेशन क्यों है सर आखिर? ये तो सर प्रेजेंट की बात है, ये पास्ट की बात है। तो सवाल ये उठता है कि दोनों ही पास्ट है। यस, अभी जिस प्रेजेंट में खड़े हैं आप अपने देखेंगे कि राइट हैंड की तरफ आपका पॉजिटिव होता है, मतलब बढ़ता हुआ वक्त, और आप इधर फील करते हो कि बीता हुआ वक्त, पास्ट की बात है। मैंने आपसे कहा कि मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, तो आपने देखा कि सर हूं लगा हुआ है, तो आपने क्या कर दिया कि सर ये प्रेजेंट है 100%, मैं खा चुका हूं। प्रेजेंट कहां से है यार? बीती हुई बात है, ये बीती हुई बात है, और जो बीत गया उसी को तो पास्ट कहते हैं ना। तो बच्चे ये भी पास्ट ही है और ये भी पास्ट है। रिलेशन पढ़ना है कि कैसे दोनों में अंतर कैसे क्लैरिफाई करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि इसकी इस टॉपिक का, इस बात का रिलेशन फिर आगे इसी लेक्चर में आएगा, इसलिए आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में किस सेंटेंस को लिखते हैं, तो कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया था, जैसे जिसमें क्या था, रिसेंटली, जस्ट, मतलब अभी हाल में। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जिस इंसिडेंट का इफेक्ट अभी जिंदा है, जो कब बीता, पास्ट में। ध्यान से सुनिए, इंसिडेंट बीता कब, तो पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट आज भी जिंदा है। ध्यान से सुनो, उसका इफेक्ट आज भी जिंदा है। तो सिंपल सी बात है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए हो जाता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है हमारे लिए। मैं वीडियो को लॉक करना भूल गया, इसलिए फ्लिकरिंग हो रहा होगा, माय गॉड। कोई बात नहीं है, चलिए रहने दीजिए, इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो तो ये बेकार हो गया। फ्लिकर तो कर ही रहा होगा पूरा वीडियो निश्चित, क्योंकि मैं इसको लॉक करना ही भूल गया था। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर।